तो मतलब बार बार जैसे शौच जाने का यदि है लगता है वैसी, तो एक प्रकार से एक कारण हो सकता है कब्ज का। जैसे कि सवेरे पूरा निष्कासित नहीं हुआ मल, तो बार बार हमें शौच लगेगा, थोड़ा कुछ खाए, दबाव बना फिर गए, फिर दबाव बना फिर गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सुबह तांबे का जो पानी है उषा पान आप करके देखिए, गर्म गुनगुना पानी पीजिए, इससे आप करके देखिए, मतलब आपके पेट से कब्ज जो है वो दूर होना चाहिए, और रेशेदार चीजें खाइए। वो 21 साल वाला जो वो क्वेश्चन है वो नहीं हुआ है, 21 साल की हूँ करके लिखा है। ये नहीं नहीं दिख रहा है यहाँ हो से। गया, अच्छा, हो गया हो आप गया। बता दीजिए। एक है पीरियड्स के टाइम दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्या? दूध का तो कर सकते हैं, बताए थे, बता दीजिए, दूध से बने पदार्थ। हाँ, मैं चाहूंगी कुंती जी हैं यहाँ पर, आप ही स्वयं बोल दें तो अच्छा रहेगा, निवेदन। नहीं, ठीक है। पीरियड्स के टाइम पर दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, प्रोटीन युक्त जो प्रोटीन जो चीज है वो उस समय नहीं खाना चाहिए, लेकिन दूध में प्रोटीन मिलता है। दूध में हल्दी गुड़ डाल करके सेवन किया जा सकता है, डॉक्टर लोग उसको उससे सहमत रहते हैं। दूध से बने हुए हाँ, जो दूसरे पदार्थ होते हैं गरिष्ठ होते हैं वो लोग, जैसे मिठाई वगैरह है, पनीर वगैरह है, खीर है, ये सब दूध से बने हुए पदार्थ वो उसमें वर्जित रहता है। अगला। ठीक। एक बहन लिखी है कि मासिक धर्म के समय जो है स्तनों में तकलीफें होती, दर्द। तो जनरल जनरल बात है, ये बहुत सारी बहनों को होती है, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, हमने देखा है। लेकिन यदि आपको असहनीय पीड़ा हो रही है तो आप एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ को, डॉक्टर को आप जरूर दिखाइए। ठीक है। एक प्रश्न है मेथी दाना के ऊपर कि मेथी दाने से सफाई का उसको फिर से बताएं। मेथी दाना। वो ल्यूकोरिया के संबंध में है। हाँ। मेथी दाने को भिगा देते हैं, उसके बाद उबाल देते हैं पानी में, फिर पानी को छान लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं जो ल्यूकोरिया ग्रस्त हैं उनको, और अपने अ, यौन अंगों को सफाई करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि उस समय जब ये अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं ना तो खुजली होती है, इन्फेक्शन जो कि रहता है, इसलिए इससे सफाई करने की बात कही गई है। जी, धन्यवाद। जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ उठा ले। कर सकते हैं दीदी। यूरिन इन्फेक्शन, भाई इन्फेक्शन मतलब संक्रमण से बचने के लिए इनको कर सकते हैं, आप निश्चित ही कर सकते हैं इसका, क्योंकि इसको खाना पीना तो है ही नहीं है, तो इसको आप कर सकते हैं जरूर। एक एक और प्रश्न था, मासिक धर्म 2 माह 3 माह में आने से मतलब अनियमितता है। जी, यह है दीदी खून की अल्पता, मतलब रक्त की कमी के कारण से ऐसी होता है कि 2 माह 3 माह में ये आ रही है। तो निश्चित तौर पर इसे अनदेखा न किया जाए, और जितनी बातें यहाँ हो गई है पर्याप्त हो गई है, आप उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट करिए, और एक बार आप डॉक्टर से जरूर मिलिए। ठीक है। अधिक एज की अगर बहन है, मान लो जिनके साथ ये दिक्कत है, तो एक बार थायराइड भी अपना चेक करा सकते हैं। थायराइड के कारण भी कई बार अनियमितता होती है मासिक धर्म में। दीदी 49 ईयर्स से लेकर 55 तक, मतलब 49 से 55 साल की उम्र तक रजो निवृत्ति काल होता है ना, तो इस समय भी बहनों को बहुत तकलीफें होती है। तो ऐसा लगता है कि पहले बहुत ब्लीडिंग होता है, उसके बाद ये अचानक ये बंद हो जाता है। तो धैर्य बनाए रखें और डॉक्टर से सलाह लें, योग कर लेना चाहिए यदि आप इस उम्र की हैं तो। एक प्रश्न है, योग पीरियड के समय में करना चाहिए कि नहीं, तो प्राणायाम योग के बारे में, आसन। ना, उस समय तो बिल्कुल मनाही है, जब तक पीरियड चलता रहेगा उस समय नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम शारीरिक हरकतें करती हैं तो हम उन्हें हम उनमें श्रम लगता है, तो श्रम से हमें बचना है ना। तो योग प्राणायाम आसन कोई भी चीज हमें नहीं करनी चाहिए मासिक धर्म के समय, बाध्य है। मेरे चेहरे में बहुत पिंपल्स है। पिंपल की समस्या सभी को है। हाँ। बता दीजिए। अब पिंपल्स है तो मैं तो कहूंगी कब्ज कान, देखिए आप मतलब हंसिएगा मत, मेरे चेहरे में भी एक तो हुआ था, देखिए। तो मैंने देखा अपने आप को वाच किया, जब मासिक धर्म आती है ना तो उस समय मतलब थोड़ा शरीर में थोड़ा कब्ज जैसे बनता है, कब्जियत, तो इससे जो है वो फफोले उठ जाते हैं।
तो हर प्रकार के लोगों को हर प्रकार का होता है, मुझे ऐसा होता नहीं, लेकिन कई बार मैंने देखा कि हमको भी ऐसी हो जाता है। तो ये कब्ज को मतलब पेट को हमें साफ रखना है और खून की सफाई होनी चाहिए। तो ये जो जवारे का जो रस है उसे आप सेवन जरूर करें, और चुकंदर का रस, और पेट साफ रखें, कब्ज बने। कोई और नुस्खे हो तो दीदी जुड़ी हुई है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए जी। बहुत दर्द होता है पीरियड के टाइम पर तो सिकाई करें, ये तो आ गया। 34 साल की हूँ, ब्लीडिंग बहुत होता है पीरियड के टाइम में। मासिक संबंधी जितनी भी तकलीफें हैं उसके लिए जनरल बातें बताई गई आपको, वो सब में काम आता है। लेकिन उसमें भी अगर काम ना आए तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाइए और दिखाइए। और क्या है, बस टॉयलेट में ब्लड आता है पीरियड के टाइम, टॉयलेट में ब्लड आता है पीरियड के टाइम और टॉयलेट में ब्लड नहीं आता है। वो ऐसा लगता है आपको कि ये उसमें है, वो वैसी है ऑटोमेटिक, आपको भ्रम हो रहा है। महिलाओं में माहवारी खत्म होने की उम्र क्या होती है, लक्षण बताएं। माहवारी खत्म होने की उम्र जो है वो जनरली ये सबको अलग अलग होता है। किसी को 50 साल 52 साल में होता है, किसी को 45-48 साल में हो जाता है। इसमें हेरिडिटी भी काम करती है, जो अपनी दादी नानी लोगों को, मम्मी लोगों को जो हुआ है, कई लोगों को उसके आधार पर होता है, किसी को जल्दी किसी को देर में। डिप्रेशन बहुत होता है उस समय, चिड़चिड़ापन आना, ये सब करना। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो समझने लायक है, जो अपने जीवन में योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, उनको महामारी के खत्म होते समय भी तकलीफ उस प्रकार की नहीं होती। जो मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम, जो कुछ जब ध्यान करते हैं, योग करते हैं, शरीर और मन वैसी बना रहता है, तो उनको ये सब तकलीफें ज्यादा नहीं सताती। ये महत्वपूर्ण बात है। और ये क्या लिखा है, मूलिक पत्तों का लेप करें तुम। और कोई प्रश्न? कौन है तन्नू कुमारी? हाँ, मैं कहना चाहूंगी बहनों को कि अच्छा, रेगुलर पीरियड और आए और दवाई लेने के बाद भी पीरियड आता है, समझ नहीं आया। ये कह रही कि पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं आता, कभी 6 महीने में भी आता है। बताया तो रक्त अल्पता होती है, और उसको लाने के लिए आप वो सब सेवन कीजिए जो बताया गया है। कुछ लोगों ने कहा है पीडीएफ मिलेगा क्या? एक किताब है एक, और आपको लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ बुक्स हैं हमारे यहाँ, निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र वांग्मय है ना, हमारे यहाँ वांग्मय हुआ करता है। स्वस्थ रहने की कला, स्वस्थ रहने के सरल उपाय, ये आगे बुक्स हैं। सात्विक दिनचर्या और दीर्घायुष्य, जीवन सरदा सतम करके एक वांग्मय है, बड़ी मोटी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, कहीं आप गायत्री शक्तिपीठ देखेंगे मंदिर में तो आप उसे ढूंढ सकते हैं। चिर यौवन एवं शाश्वत सौंदर्य का रहस्य, इसे भी। और राजीव दीक्षित जी की बहुत सारी तमाम प्रकार की जो सीडी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तुलसी के चमत्कारी गुण नामक एक पतली बुक आती है 6 रुपए की, उसको भी आप देख सकते हैं, और 7 बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार